हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना ये केस जो मैंने तुम लोगों को बताया था, जिसके फैक्ट्स तुम लोगों को बता दिए थे, वो था वेंकट रमन का केस। वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी अभी सबको पता चल गया कौन सा केस है। ये लीडिंग केस है, इंपॉर्टेंट केस है। डबल जेओपार्डी का नाम आएगा तो एक इनका केस आएगा, एक और मकबूल करके है उनका केस, उनका नाम आएगा। ठीक है, मकबूल का है वो मतलब वो बेसिकली सोना बाहर से लेके आ रहे थे, तो उनसे सोना जब्त कर लिया गया था। फिर उसमें बाद में पनिश भी किया गया था सेक्शन 8 के अंडर में। मेटल एक्ट कुछ कुछ था उस एक्ट के अंडर में। ठीक है, उतना याद नहीं है मेरे को भी। ठीक है, तो वो मकबूल का केस था। और ये वाला केस में क्या, ये ऑलरेडी एक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ ऑफेंस कमिट किया था। उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए पनिशमेंट ये झेल चुके थे, लेकिन ऑफिस से भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये क्या हो गया, दो टाइप से एक बार उनको पनिशमेंट दे दी गई, तो डबल जियो पार्टी के अटैक उनको प्रोटेक्ट किया गया एक तरीके से। ठीक है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या था जो मैंने हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर लाइबिलिटी किसी लॉ की वजह से अगर आ रहा है कि एक लॉ आ गया, तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसी की भी नहीं होती। मतलब वो जितना लॉस में अभी तक के जा चुकी है, जो पार्टी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं देगा। अनटिल एंड अनलेस आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर केस फाइल करते हो कि गवर्नमेंट ने ये लॉ लेके आया, उसकी वजह से दोनों पार्टीज को एक लॉस इनकर हुआ। ठीक है, मैंने और आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर एक नया लॉ लेके आई। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी वजह से हम दोनों को एक लॉस इनकर हो रहा है, तो हम लोग उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, इतना सिंपल सा आंसर था, सोच लो। लाइबिलिटी यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगी ना, तो कोर्ट को अगर लगता है यहाँ पर गवर्नमेंट को देना चाहिए कि वो पैसा दे दे, दोनों दोनों को ऐसे सेटल कर दे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, जो जो लॉस दोनों पार्टीज को हुई है वो लॉस सही करके दे दे, कॉम्पनसेशन दे दे, खत्म। मतलब गवर्नमेंट से भी कॉम्पनसेशन दिलाया जा सकता है, मैं यही कह रही हूँ। यहाँ पर लाइबिलिटी प्री डिफाइंड नहीं है। कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, सॉरी कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, और क्या था, एक और क्वेश्चन था, और क्या था, दो ही था। ठीक है, हम्म। ये सुबह वाली क्लास में इतना आगे पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से हम लोग आज वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे ना। हाँ, पहले राइट इन पर्सोनम डिफाइन करो क्या होता है। राइट इन रेम भी डिफाइन करना, राइट इन पर्सोनम भी डिफाइन करना। हाँ, पार्टी के लिए एक हम लोग जस्टिफिकेशन देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम बताओ क्या होगा। क्योंकि हर केस जो है एक अलग मैटर लेके आता है सामने, और वो केस टू केस कोई चीज भी डिफरेंट हो सकती है, तो हम कोई एक लॉ जो है हर किसी पे नहीं बैठा सकते, स्पेशली इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यूजुअली मैक्सिमम चीजें हमको यहाँ जनरल प्रिंसिपल्स में कैरी कर दी गई है, लेकिन अगर मान लो वो एंड हो जाती है तो राइट इन पर्सोनम हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टी टू कई जगह हम लोग क्लॉज एंड हो जा रहा है, तो हम लोग वो चीज बोल ही रहे हैं ना कि अगर नहीं है कुछ है, अगर एब्सेंट है कोई क्लॉज, तो वो तो हमको कोर्ट ही डिसाइड करके देगी। तो बेसिकली इट्स राइट इन पर्सन। हम्म, हाँ, सू नहीं कर सकता। आंसर क्या था, सू नहीं कर सकता, यही रहा होगा मेरे ख्याल से। अब रीजन रीजन क्या है इसका, बता सकती हो कि मैं ही बताऊं। यहाँ पर वो बात ही नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एसेंशियल्स के अलावा ना, सबसे पहले ये बात होती है कि जब हम कोई प्रपोजल इनिशिएट करते हैं, प्रपोजल के डेफिनेशन पे आ जाते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपका यहाँ पर इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले, जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा पाए। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी को कॉफी के लिए पूछ रहे हो,
तो आपके मन में कहीं पे भी ये इंटेंशन नहीं है कि अगर वो नहीं आया तो मैं उसको सू करूंगा कोर्ट में, ठीक है। तो इंटेंशन वाली बात आ जाती है, अगर वो चीज मिसिंग है, ठीक है। मैं समझ गई कहाँ से है ये क्वेश्चन, सुबह भी आया था मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया क्या यहाँ पर दिक्कत है? यहाँ पर प्रपोजल के डेफिनेशन पे जाना पड़ रहा है बेसिकली हमें। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पढ़े थे, कौन से सेक्शन तक के पढ़े थे लास्ट? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।